हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? तो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, पहले आज बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो बस केवल बेसिक सब चीजें बताएंगे जो आपने ऑलरेडी पहले से सुन रखा है, केवल उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना है बस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये पार्ट बेटा निकल के आता है हमारे पास मिक्सचर से। ठीक है, मिक्सचर। अब आप कहेंगे मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर आपने पहले से पढ़ा होगा कि मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर यही होता है, और सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर किसके पार्ट से क्लासिफाई होके आता है, फिर वो पूरी लंबी जर्नी है, मैटर फिर दो पार्ट में क्लासिफाई होगा, उतना हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर के दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। चलिए, अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जब आप किसी भी चीज को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद वो कैसा कंपोजिशन बना रहा है, हर एक पार्ट पे इक्वल कंपोजिशन बना रहा है कि हर एक पार्ट पे अलग अलग कंपोजिशन बना रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस कमरे में से गैस कलेक्ट करिए, ठीक है, या फिर नदी में से पानी का सैंपल कलेक्ट करिए, तो पानी के अगर आप अपर लेयर से सैंपल कलेक्ट करेंगे और थोड़े से बॉटम से सैंपल कलेक्ट करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा। जो सैंड का अमाउंट है मे बी बॉटल वाले कैटेगरी से जहां से आप उसको सेलेक्ट करेंगे वहां पे ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और जो अपर वाली कैटेगरी से अपर वाले पार्ट से आप उसको जब वहां पे सेपरेट करके बाहर लेके आएंगे तो वहां कम अमाउंट रहेगा, सैंड का रहेगा लेकिन कम रहेगा, लेकिन बॉटम पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब वही चीज सेम सैंड अपर लेयर पे कम है और लोअर लेवल पे ज्यादा है, मतलब कंपोजिशन कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस वाले को, ऐसे कैटेगरी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसी का उल्टा यूनिफॉर्म होता होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताएं, साल्ट सॉल्यूशन आप सी वाटर को बढ़िया से फिल्टर ये नहीं कि सी वाटर डायरेक्ट पी जाओ, नहीं तो आप प्यूरिफाई करके पहले प्योर वाटर ले लो, उसके अंदर साल्ट ऐड कर लो, वो भी आपके सी वाटर की तरह टेस्ट देने लगेगा। नमकीन टेस्ट आना चाहिए भाई, साल्ट ऐड किया वो आएगा, या फिर आपको अगर मीठा टेस्ट चाहिए तो शुगर ऐड कर लीजिए। तो अगर आप एक बीकर के अंदर लेके इसके अंदर शुगर ऐड कर लेते हैं और उसको पूरा वेल तरीके से इसको डिजॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद अब आप उसको पीजिए, दो तरीके से पीजिए। इसमें भी एक बार आप अपर लेयर को लेना है, एक बार लोअर लेयर को लेना है। तो अपर लेयर का मतलब आप डायरेक्ट ऐसे ग्लास उठाइए पी लीजिए, तो मतलब आपको पहले अगर इधर से आपने थोड़ा सा टिल्ट किया है तो आपका कौन सा वाला हिस्सा जाएगा, ये वाले हिस्से का आपका वाटर आपको पहले शिप होगा, तो कैसा टेस्ट आएगा। फिर आप स्ट्रॉ ले लीजिए, स्ट्रॉ को इसके अंदर डिप कर दीजिए, यहाँ से बॉटम से आप इसको यहाँ पे माउथ लगा के इसको सक करिए, यहाँ से निकालिए और यहाँ से निकालिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखेगा कि दोनों का टेस्ट सेम आएगा। तो इन दोनों कंपोजिशन में रिवर वाटर के कलेक्शन में क्या हुआ था, अपर वाले में सैंड का अमाउंट कम था, लोअर वाले में सैंड का अमाउंट ज्यादा था। शुगर वाले केस में क्या हुआ है, जैसा टेस्ट अपर वाले का आ रहा है वैसा टेस्ट बॉटम वाले का ही आ रहा है। मिडिल में से कहीं लेंगे तो भी आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस वाले कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो ये जो कैटेगरी है उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर है यहां तक। तो अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब आप पूछेंगे आगे की कैटेगराइज, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बस खत्म है? नहीं, अब इनके आगे का जो कैटेगराइज किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की साइज कितनी है, पार्टिकल हमको ऐसे ही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप रिवर वाटर का सैंपल लेके आइए तो उसके अंदर से आपको सैंड साफ साफ दिखता है, ठीक है। शुगर का सोल्यूशन का आप सैंपल लेके आइए, उसके अंदर शुगर का पार्टिकल जब तक डिजॉल्व नहीं हुआ है तब तक दिखेगा, जैसे डिजॉल्व हुआ पूरा डिसअपीयर।
इसका मतलब वो होमोजीनियस कैटेगरी को हम लोग वापस से कैटेगराइज करेंगे और उसको बोलेंगे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर है? और यहां पे हेट्रोजीनियस का थोड़ा सा कंपोजिशन दो पार्ट में और डिवाइड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, एक है बेटा आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक है हमारे पास सस्पेंशन। ये देखिए, अब आपने तीनों नाम पहले भी सुने होंगे, तो ये हमारे पास पहला कैटेगरी हो गया होमोजीनियस मिक्सचर का ट्रू सॉल्यूशन, और यही हमारे सिलेबस में किस नाम से है? सॉल्यूशन के नाम से है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के नाम से है, यही बस हमारे सिलेबस में है। कोलाइडल भी है, कोलाइडल आपके जूनियर क्लास के सिलेबस में रहा होगा, कहीं पे 9th में सिलेबस में है, और नहीं तो क्लास 12th में जो बच्चे जैसे एडवांस का पेपर देंगे तो पहले सरफेस केमिस्ट्री के नाम से ये पूरा का पूरा कोलाइडल पढ़ना होता था सरफेस फिनोमेना के बेसिस पे, लेकिन अभी ये केवल एडवांस के सिलेबस में है, बाकी नीट के सिलेबस में भी नहीं है और जेई के सिलेबस में भी नहीं है। तो इस वाले चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी, अगर हम अपनी पुरानी बुक को फॉलो करेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री के नाम से इस वाले चैप्टर को पढ़ते थे क्लास 12th में, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया जाता था आपको। सस्पेंशन वैसे हमारे सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है क्योंकि वो आपका मिक्सचर है, उससे बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं। हाँ, इस वाले मिक्सचर में से अगर कोई और वाला पार्ट होता है, और जहाँ से हम लोग प्यूरिफाई करके मेटल निकाल सकते हैं, तो मे भी उस वाली कैटेगरी को, वहाँ पे भी एक मेटलर्जी का टॉपिक आपका होता है, वहाँ से पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो कहाँ से आया सोल्यूशन, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे। हाँ, एक चीज और यहीं पे जान लीजिए, पार्टिकल की साइज क्या होगी। तो हम लोग नैनोमीटर आप कंपेयर कर लीजिए मीटर से, 10⁻⁹। क्लियर है? तो यहां पे पार्टिकल की जो साइज होती है बेटे, वो कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। यहां से इस वाले पार्टिकल की साइज जो है वो आपकी बेटे 1 नैनोमीटर है, और इस वाले पार्टिकल की साइज जो है वो आपकी 1000 नैनोमीटर है। ये मतलब ये किसका रेंज है? कोलाइडल का रेंज है। अब अगर आपको यहां से डिफाइन करना रहेगा तो ट्रू सॉल्यूशन का क्या रेंज रहेगा? लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, और दिखेंगे ही नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप की साइज का क्या है? माइक्रो 10⁻⁻⁶, और पार्टिकल की साइज कितनी है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹। तो 10⁻⁻6 वाले पार्टिकल की साइज अगर कोई देखने की एबिलिटी रखता है तो उससे 10⁻⁹ सेंटीमीटर तो दिख नहीं जाएगा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। क्लियर है ये चीज? वो आपने कोलाइडल वाले में पढ़ा होगा कि बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट को पहले क्या करते हैं? एक सोल्यूशन के अंदर से हम लोग पास कराते हैं। अगर उसके पाथ में विजिबिलिटी आती है तो वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और अगर पाथ आपका डिसअपीयर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ये कैटेगरी आपने पहले पढ़ा होगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें आपको पहले से आइडिया है। सस्पेंशन हमारे सिलेबस का टॉपिक है नहीं, कोलाइडल फिलहाल नहीं है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और जो कि हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। तो पूरा क्या आउटपुट निकल के आया बेटा? सबसे पहली चीज थी कि हमको दो चीजों को आपस में मिक्स करना है, मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन की डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2। एक वर्ड ये लिखने चल रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे, केमिकली नॉन रिएक्टिव सबस्टेंसेस। ध्यान रखेंगे इस वर्ड को, केमिकली नॉन रिएक्टिव। आपको रिएक्शन नहीं करानी है, आपको मिक्सचर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीजों को मिला दिया और उसने आपस में रिएक्शन कर ली और किसी तीसरा प्रोडक्ट बना दिया, फिर तो वो मिक्सचर कहाँ हुआ? वो तो एक न्यू प्रोडक्ट हो गया, फिर तो केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, केमिकली कैसा होने चाहिए? वो हमारे पास नॉन रिएक्टिव सबस्टेंस होने चाहिए, आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। क्लियर है? जैसे आप एयर के बीच में चलते हैं, पानी के बीच में चलते हैं, जैसे भी आप कभी नहाने देखो गए, पानी के बीच में आप चल रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली एयर के बीच में मूव कर रहे हैं, तो कोई एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो आपसे केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। डस्ट के पार्टिकल थोड़े बहुत कपड़े पे लग गए, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े बहुत कपड़े पे लग गए, आप उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है प्रॉपर, फिर वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, वॉश कर दे रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं वहां से।
इजिली सेपरेट हो जा रहे हैं। अगर इजिली सेपरेट नहीं होंगे, आपको पूरा वेपर बना के सेपरेट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। क्लियर है? अब वो दोनों कंपोनेंट्स मिनिमम क्या होने चाहिए? जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, वो फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? इन दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो बनता है आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? जनरली हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है, ये जो आपका सॉल्यूट का अमाउंट है, ये क्वांटिटी में लेस क्वांटिटी में होता है, और ये जो होता है ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है। क्लियर है? जो प्लेस प्रोवाइडर होता है, प्लेस प्रोवाइडर सिस्टम है हमारे पास, उसके अंदर कौन प्लेस ले रहा है, कौन प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली इसको हम सरफेस केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए कि जैसे आप खुद ही सोचिए कि अगर एक आप शुगर का पार्टिकल्स लेते हैं, एक स्पून लीजिए, उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स भर लीजिए, ये एक बीकर लीजिए, उसके अंदर आप वाटर के पार्टिकल्स फिल कर लीजिए, ये वाटर के पार्टिकल्स। अभी आपने मिक्स नहीं करा है, बिफोर मिक्सिंग ये वाली कंडीशन है, बिफोर मिक्सिंग की जो कंडीशन है वो ये वाली चीजें हैं। बताइए, अब आपने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद देखिए कौन प्लेस ले रहा है, कौन प्लेस प्रोवाइड कर रहा है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी आपको पता है, उनके बीच में स्पेस होते हैं। पूरे मैटर की प्रॉपर्टी पता है आपको, सॉलिड के बीच में भी स्पेस होते हैं, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। लिक्विड के बीच में स्पेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, गैस में और ज़्यादा होते हैं। तो लिक्विड के बीच में जो स्पेस है, उन्हीं स्पेस के बीच में ये जो हमारे पास सॉलिड का पार्टिकल है, वो इन्हीं के बीच में जाके पहले स्पेस लेके खुद ब्रेक हो जाएगा, और इन्हीं के बीच में स्पेस लेके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यही जो बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। और ये प्रॉपर्टी कैसी है? होमोजीनियस प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसमें से जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है वो हमारे पास किसका पार्ट हो गया? ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे शुगर है, और बाकी जो रिमेनिंग है हमारे पास ये क्या हो गया आपका? ये शुगर सॉल्यूशन हो गया। जब आपको केवल प्योर लिए हुए थे, केवल वाटर लिए हुए थे, तो उसको हम प्योर बोलेंगे, या फिर सॉल्वेंट बोलेंगे, या फिर प्योर सॉल्वेंट बोल लें। क्लियर है? इन दोनों को मिलाने के बाद जनरली लेस अमाउंट में जो होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा, ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जनरली वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ गई। सॉल्यूशन की बेसिक डिफिनीशन के बारे में चीजें समझ में आ गई, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इनका नेचर कैसा होता है, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, कि कैसे हम लोग इनको कैरेक्टराइज करेंगे, कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, कि एक सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास क्या कैटेगरी है? उस सॉल्यूशन के अंदर तीन चीजें हो गई ना। मिक्सचर बताने का मेन यही इंटेंशन था, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। आपको मिक्सचर बताने का मेन इंटेंशन था ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता सके। ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मतलब यहीं से देख लो आप लोग, या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन, और या फिर हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। इन तीनों में आप डिफरेंशिएट कर पाओ, तभी तो आपको पता चलेगा कि मिक्सर का कौन से वाले पार्ट को हम ट्रू सॉल्यूशन बोल रहे हैं, कौन सा होमोजीनियस है। पहली बात तो पता चल गई कि इनका जो कंपोजिशन, अब यही देखिए ये पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। क्या होता है हमारे पास? इनका कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। ऐसे लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं, थ्रो आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर के आपके जगह पे, किसी भी जगह पे इनका कंपोजिशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पता कैसे चलेगा कि इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है? आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए वो टेस्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं करना है, तो आप यहां पे देखेंगे कि वो चीजें ना, कंपोजिशन जो होते हैं वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे आप 1 लीटर लेके बॉयल करिए, या फिर आप 1 ml लेके बॉयल करिए, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। आप एक ग्लास, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट वो अलग चीज है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो लोग, जैसे डेंसिटी हो गई,
जैसे आप सिंपल ऊपर से कलेक्ट करिए या फिर नीचे से कलेक्ट करिए, तो जो उसकी थिकनेस है, जो उसकी डेंसिटी है, वो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तभी तो बोलेंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे इनकी क्या क्या सेम रहेगी, इनकी डेंसिटी सेम रहेगी, ये सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। आप फिजिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका सेम रहेगा, ठीक है। और इनका फिर क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टी इनकी पूरे थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेंगी। क्लियर है। दूसरा, कुछ इनसे कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। सेकंड, पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होनी चाहिए, ये भी हमारे पास। या एक क्या हो गया हमारे पास, साइज ऑफ पार्टिकल, ये कैसे पता चलेगा, है ना, ये हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर। क्लियर है। यह कैसे पता चलेगा कि जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, या फिर एक और तरीका। तीसरा, जब इन पे बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटरिंग नहीं कराएंगे, उनके पाथ को विजिबल नहीं बनाएंगे। तो ये अगर यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, दे डोंट मेक पाथ विजिबल ऑफ लाइट, है ना, मतलब ये स्कैटरिंग नहीं कराएंगे। स्कैटरिंग वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो सोल्यूशन के अंदर नहीं होगी। तो ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या होता है हमारे पास सोल्यूशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। एक वर्ड और यूज होता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे, खैर टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन भी नहीं शो करता है, इसके पास भी नहीं प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाला आप ध्यान रखेंगे। वही चीज होता है, पाथ को विजिबल नहीं बनाते हैं, डोंट मेक देयर पाथ विजिबल। क्लियर है ये चीजें। तो ऐसे करके 3-4 प्रॉपर्टीज हमारे पास। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ, सोल्यूशन बनने के बाद। बिफोर मिक्सिंग क्या था कोई मतलब नहीं है, आफ्टर मिक्सिंग ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज सिस्टम। बनने के बाद एक फेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले को देख लेते हैं। सिंगल फेज सिस्टम का मतलब एक जैसा दिखना। जब आपने यहां पे सल्यूट लिया था एज अ, यहां पे क्या लिया था आपने, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया था, तो इसका फेज कैसा था, लिक्विड था। और शुगर एज अ सॉल्यूट लिया था, तो इसका फेज कैसा था, सॉलिड था। शुगर और लिक्विड को दोनों को, शुगर और वाटर को आपने मिलाया, सॉलिड और लिक्विड को आपने मिलाया, फाइनली डिजॉल्व होने के बाद जो आपका स्टेट बना सोल्यूशन का वो कैसा है, लिक्विड है, वहां से सॉलिड गायब। तो कितने फेज थे, 2। फेज किसको बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को ही तो बोलते हैं। तो फेज कितने थे हमारे पास, 2। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग जब सोल्यूशन की प्रॉपर्टी बन गई, जब तक वो प्योर थे तब तक नहीं, शुगर अलग पड़ा हुआ था, वाटर अलग पड़ा हुआ था, तब तक नहीं। बनने के बाद क्या हो गया, शुगर की सॉलिड वाली प्रॉपर्टी गायब हो गई, केवल कौन सी प्रॉपर्टी रिटेन करके रह गया, एक प्रॉपर्टी रिटेन करके रह गई, और वो कौन है, लिक्विड है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फेज सिस्टम बोलते हैं। ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं वो सोल्यूशन ही है। क्लियर है। अब सोल्यूशन के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है। कैसे पता चलते हैं हम लोग सोल्यूशंस को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ना आप देखिएगा यहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी का, जो आपका सोल्यूशन जहां से इंट्रोडक्टरी है। एक सेकेंड हमारे पास, यहां पे हम आपको दिखाते हैं कि ये चीजें, ठीक है। यहां पे ये देखिए सॉल्यूशंस का जो हमारे पास फ्रंट पेज है, यहां से देखिए, ये देखिए आप इस वाले पैराग्राफ को बेटा ना अब जरूर से पढ़ लीजिएगा, यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इन नॉर्मल लाइफ वी आर रेयरली कम्स अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस। ज्यादा से ज्यादा तो हमको प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। उसमें से ज्यादा क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट सब्सटेंस होते हैं। देखा, देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। उनका जो काम है हमारे, अब जैसे हमारे बॉडी के लिए कौन सा काम है, या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा काम है, जैसे आयरन है, स्ट्रांग है, तो हम उसको अलग तरीके से यूज करेंगे। हमारे बॉडी में आयरन यूज होता है। अब ये नहीं कि भाई जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है वही वाला आयरन डायरेक्ट हम इनहेल करने लग जाएंगे, या फिर किसी मीडियम से उसी को खाने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो उसके जो सोर्सेस, आयरन रिच सोर्सेस हैं, वहां से हम लोग आयरन को इनहेल करेंगे, उनको खाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास।
ब्रास, ब्रास आपको पता है एलॉय होता है, दो मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, और वो क्या है हमारे पास, कॉपर और जिंक। ये क्वेश्चन है ब्रास का। क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास। ठीक है, दो ऑप्शन, कॉपर जिंक, कॉपर टीन, कॉपर लेड, जो भी आपको उनको बनाना है 4 ऑप्शन बना देंगे और आपसे वहां से पूछ लेंगे कंपोजिशन। वैसे ये अलग चीज है, ये आपका मिक्सचर का भी टॉपिक आ जाएगा, और एक जगह ये आपका थोड़ा सा एलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक में भी दिया हुआ, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में भी है, वहां से भी आपका ये वाला क्वेश्चन आता है। अब यहां से देखिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या है हमारे पास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। ठीक है, एंड इसके अंदर और क्या मिला दे रहे हैं, निकिल। देखिए कॉपर और जिंक था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रास, और कॉपर जिंक के साथ निकिल भी ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारे पास, जर्मन सिल्वर हो रहा है। ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, ये इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेडिकल टर्म है। आप अभी देखिए आइडिया लगेगा आपको कि किसी भी चीज का पार्ट बढ़ने से क्या ही डिफरेंस आता है हमारे बॉडी में। देखिए देखिए 1 पार्ट पर मिलियन ppm, आगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे, ऑफ फ्लोराइड। आप ऐसे ही जनरली सोच लीजिए कि 1 पार्ट 1 मिलियन में, जैसे आप 1 मिलियन कोई कलर लेके, बॉल लेके आइए आप, 1 मिलियन कलर, सारे सेम कलर के होने चाहिए। आपने क्या, रेड कलर की 1 मिलियन बॉल लेके आए, 1 मिलियन का मतलब 10 पावर 6, 10 लाख बॉल आप एक कलर का लेके आइए, एक सिंगल कलर का, मान लीजिए रेड कलर का है, उसमें से आपने एक बॉल निकाला और उसके अंदर एक वहां पे आपने क्या कर दिया, ग्रीन कलर का बॉल डाल दिया। तो अब ग्रीन कलर का जो रेशियो है अमॉन्ग ऑफ रेड कलर, तो वो कितना है हमारे पास, 1/1 मिलियन, यही ना। तो 1 पार्ट पर मिलियन, उसी को अगर आपने 2 प्लग करके 2 निकाल के उसके अंदर ऐड कर दिया तो 2 पार्ट पर मिलियन हो गया। वैसे उसको हम कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे। अब बस यही जान जाइए कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। मतलब जो पानी होता है, पानी के अंदर अगर आपका 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन है तो वो हमारे टूथ डिको को प्रिवेंट करता है। अगर उसी का अमाउंट बढ़ा, नुकसान भी करने लगेगा। देखो वाइल 1.5 पार्ट पर मिलियन कॉजेज द टूथ टू बिकेम मोल्ड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस। फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। देख रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ने से, जैसे नहीं होता नॉर्मल चीनी पानी पी रहे हैं, बढ़िया दिक्कत है, ज्यादा स्वीट्स खाने लग गए, बाद में होता है ना आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, बाद में बोलते हैं इनको डायबिटीज हो गया। वही सेम चीज, शुगर पार्ट में ब्रेक होकर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा था, उसी का एक्सेस यूज आपको डायबिटीज करा दिया। सेम चीज, पहले वो फायदा 1 पार्ट पर मिलियन था फ्लोराइड आयन। अब यहां से क्वेश्चन यही है आपका, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयन जो होता है वो किस काम में यूज होता है, तो वो यूज होता है आपका टूथ के प्रिवेंशन में, उनके डिके से, उनके टूथ जो हमारे टीथ होते हैं वो अगर आपके क्या कर रहे हैं, टूटने वाले हैं या फिर वो खराब हो रहे हैं किसी भी पैटर्न से, तो उनको वो प्रिवेंट करता है। जबकि उनका अमाउंट अगर बढ़ गया कंसंट्रेशन तो वो उसी को खराब करने लग जाएंगे, और ज्यादा अमाउंट बढ़ गया तो वो पॉइजन भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रानर्वस injections are always dissolved in water containing salt at particular ionic concentration that match with the blood plasma concentration as shown on। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा से मेंटेन करने के लिए दोनों को, उसको पहले क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, हाँ जैसा यहाँ का कंपोजिशन है वैसा वहाँ का कंपोजिशन होना चाहिए, तो ये चीजें। ठीक है, बाकी और भी देखिए यहाँ पे दिया है ना कि इन दिस यूनिट, अब ये तो हमारे पास इंटेक्स की प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में भी कर लेंगे, तो पहले इसको बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वापस से देख लेते हैं कि क्या चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। ये तो आप होपफुल्ली आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सोल्यूशन के कौन से इंपॉर्टेंस चीजों को हाईलाइट करना है, एनसीईआरटी से हाईलाइट करके पढ़ना है। क्लियर है, और इधर जो भी हाईलाइट रह जाएगा वो हम आपको बता देंगे सोल्यूशंस की इन प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, क्या क्या हो गया हमारे पास, अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट है बेटे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो हम आपको यहाँ पे सारे नाम लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है, सारे नाम लिख दे रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उनको कौन से कैटेगरी में उठा के रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि जूनियर क्लास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा होगा। सैचुरेटेड के इसी रिस्पेक्ट में पढ़ा होगा आपने
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा यहां पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्लियर। एक आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट सोल्यूशन, फिर उसी में आपने पढ़ा होगा उसी के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, पढ़ा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक आप सॉल्वेंट के नेचर में पढ़े होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट आगे बताया ना, तो आप एक सॉल्वेंट के नेचर में पढ़ा होगा आपने पोलर सॉल्वेंट, फिर आपने पढ़ा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, देखिए अब इन सब चीजों में ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट है नहीं, केवल एक है हमारे पास वहां से सिलेबस का पार्ट जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको सुनने में मिलेंगी ओवरऑल द केमिस्ट्री कंपोजिशन, ठीक है। तो यहां से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड, ये हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट का नेचर हो गया, पोलर और नॉन पोलर का एक रेशियो है, और क्या हमारे पास एक्वस और नॉन एक्वस का एक रेशियो है, डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का एक है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड का है, और सॉलिड लिक्विड गैस है ना, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। देखिए एक ये कंपोजिशन है हमारे पास। अब इतने सारे क्लासिफिकेशन हो गए, बच्चा कंफ्यूज, सर अब क्या करें, इतने सारे कैसे याद करें। तो बेटा आपको ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाले होते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, वो बेटे एक फिक्स अमाउंट पे या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके डिक्रीज करके सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स करके वहां पे हम बेसिकली उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, या फिर उनके अंदर हम क्या देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम देखते हैं तो, या फिर सॉल्यूट देखते हैं, ये तो उनको हम लोग बोलते हैं, ये वाला क्लासिफिकेशन है हमारे पास डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का। पोलर और नॉन पोलर, वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। एक्वस और नॉन एक्वस में जब सॉल्वेंट जो होता है आपका वो क्या होता है, वाटर होता है, तो उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। जब सॉल्वेंट हमारे पास अदर देन वाटर होता है तो नॉन एक्वस बोलते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट डाइपोल मोमेंट वाला होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, बिना डाइपोल मोमेंट का होता है तो क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। सॉलिड लिक्विड गैस, इसके लिए तो एनसीईआरटी ने टेबल दी हुई है, और इसी साल नीट 25 में इस चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन आए थे, सोल्यूशन के चैप्टर से नीट 2025 में आप देखिएगा 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, इस वाले पार्ट्स के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखिए, इसके लिए तो एनसीईआरटी ने एक टेबल दिया हुआ, अभी एनसीईआरटी हम लोग बुक देख रहे थे, देखिए यहाँ से ये इतना पार्ट हो गया आपका, देखिए यहाँ से दिया टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, होमोजीनियस, और हाँ एक और रह गया, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है बाइनरी, कंपोजिशन के बेसिस पे वो भी, लेकिन जिसके लिए हमने आपको ये ओपन किया है, पहले इसको दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये किसके बेसिस पे है, फेज, स्टेट, देखिए क्या क्या लिखा है, गैसियस सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट गैस हो और सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, लिक्विड हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस हो, देखिए पूरा टेबल। तो इतने को हम लोग बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में है या फिर फाइनल स्टेज जो होता है उसको हम लोग ये बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं लिक्विड सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं कितने, सॉलिड सोल्यूशन। अब इन पूरे को देखा जाए तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के सोल्यूशन, उसमें भी 3 टाइप्स के, तो टोटल 9 टाइप्स के सोल्यूशन है। उनके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाता है, यहीं से क्वेश्चन बनाता है कि मान लीजिए आपको दे दिया कोई भी, यहीं से एक एग्जाम्पल दिखा दिया, एथेनॉल इन वाटर इज ए टाइप ऑफ सोल्यूशन, इसमें से कोई भी 4 पेयर बना के दे देगा और पूछेगा कौन सा है, एक सही रहेगा, ठीक है। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ये हमारे पास है, अमलगम ये हमारे पास है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा कैटेगरी, ठीक है।
और एक रह गया हमारा जो, और उसको हम लोग यहाँ पे बता लेते हैं लास्ट में कि कितने कंपोनेंट्स डिजॉल्व हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास सॉल्यूट का होना चाहिए और एक कंपोनेंट होना चाहिए बेटे आपका सॉल्वेंट का मिनिमम। तो एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई। दो सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई। ठीक है, तीन सॉल्यूट का और एक सॉल्वेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। चार यही बोलते हैं ना, क्वार्टर। तो इसमें नरी करके लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। टर बोलते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर। एक ये भी कंपोजिशन है, सॉल्वेंट एक ही रहेगा बेटा, केवल जो सॉल्यूट है वही आपका चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन है, केवल शुगर और वाटर, शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर, दो सॉल्यूट हो गए। शुगर एंड साल्ट एंड वाटर, उसी में एक आध चीज और आपको डालना है, लेमन डाल दीजिए। तो ऐसे करके हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वार्टरनरी। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस आएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में।